हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, वह रक्त समूह जिसको सर्वाधिक दाता कहा जाता है, वो रक्त समूह। लाल रक्त रक्त लाल दिखाई देने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये वहन करता है ऑक्सीजन। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है रक्त धमनी। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के भाग से में बनती हैं अस्थिमज्जा। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूब सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 से 6 ग्राम। सर्वाग्राही रक्त समूह है ए बी। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था विलियम हार्वे। रक्तचाप निर्भर करता है सिस्टोलिन बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध पर। रक्त का पीएच 7.4। रक्त है क्षारीय। मानव प्लीहा का नियंत्रण करता है रक्त आयतन। मनुष्य में लाल रुधिर हृदयों का जीवनकाल होता है 120 दिन। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है लोहित कोशिकाओं द्वारा। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55 से 60%। मानव शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग प्रतिशत होता है 7%। एक वयस्क व्यक्ति के में लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य संख्या होती है 4.6 से 6.2 मिलियन mm। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है माया निलय। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है 100 से 125। मनुष्यों में के अंग में परिहृदय कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है हृदय में। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता क्रोमियम। अस्पताल में विभाग में कैथ लैब होती है कार्डियोलॉजी विभाग। ईसीजी का प्रयोग रोग के निर्णय के लिए किया जाता है हृदय की कमजोरी। वाया निलय के शीर्ष पर शुरू होता है महाधमनी। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 60 से 75। लाल रक्त कण शरीर के अंग में बनता है अस्थिमज्जा। आर्यच कारक का नाम के आधार पर पड़ा बंदर। मानव मनुष्य के शरीर में मात्रा में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर। एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट। हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। ऊतक में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूह की खोज की कार्ल लिस्टर स्टाइनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने के समय नहीं है, उसे रक्त दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता होता है ओ। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कम आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। ये हृदय स्पंदन को संबंधित करता है गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश होता है पीलिया में। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है, वो बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हैं तो नवजात शिशु में असंभव है वो रक्त समूह। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनउत्कर्णीय संश्लेषित बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है हृदय विकार। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर केशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है। रुधिर बढ़ने में जो धातु होती है वह है लोहा। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक खनिज जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है आयरन।